तो ये क्वेश्चन लिया गया है LT 2018 से और क्वेश्चन है कि इफ़ समेसन फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r पावर n इक्वल टू s वेयर मॉड r इज़ लेस देन 1 देन समेसन फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r पावर 2n इज़ इक्वल टू। तो ये एक समेसन दिया गया है और r की पावर दी गई है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में इसका सम दिया गया है और ये s के बराबर है। और यहाँ पर एक दूसरी ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका सम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पावर को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर पावर n है और यहाँ पर 2n है। तो पावर यहाँ पर डबल हो रही है, इट मीन्स स्क्वायर हो रही है। तो सिंपल लॉजिक क्या लगाते हैं कि यहाँ जो s है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे लॉजिक लगा के अगर हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें इसको प्रॉपर मेथड से ही करना है। तो चलिए इसको पहले हम सीरीज़ में लिख लेते हैं कि ये सीरीज़ इसकी क्या बनेगी। तो इसकी सीरीज हो जाएगी, पहले हम n इक्वल टू 0 यहाँ पर रखने वाले हैं। तो n इक्वल टू 0 रखेंगे तो r पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा। फिर प्लस n की वैल्यू 1 रखेंगे तो r हो जाएगा। फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। फिर r क्यूब हो जाएगा। इस तरह से ये चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा? इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी तक दिया गया है और इस पूरे की जो वैल्यू है वो s के बराबर दी गई है। तो ये s के बराबर दिया गया है। अब ये इन्फिनिटी सीरीज है और इसमें कॉमन रेशियो r के बराबर है। तो इसका एक फार्मूला है, आप जानते हैं। फार्मूला क्या होता है कि s इन्फिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो यहाँ पर a फर्स्ट टर्म होता है और 1 माइनस r, तो इसमें r क्या है? ये कॉमन रेशियो है। तो r यहाँ पर भी है और फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है। तो इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं और s इन्फिनिटी की जगह पर हम ये वाला s रखने वाले हैं। तो s इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस r ऐसे हो गया। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके r को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और r को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये हो गया s माइनस एस r इक्वल टू 1। तो अब हमें r को सब्जेक्ट बनाना है, तो s को हमें इस तरफ भेजना होगा। तो ये हो जाएगा माइनस एस r इक्वल टू 1 माइनस s, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा? s माइनस 1 अपॉन s। ये r की वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या है, किस चीज़ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये देखिए, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको अगर हम सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा होगा, देखिए। दिया गया है सिग्मा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी r पावर 2n। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे, पहले हम n इक्वल टू 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो r पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता चला जाएगा और ये भी इन्फिनिटी तक है और इस पूरे को हमें सम करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है और इन्फिनिटी तक है। तो इसमें भी एक बार फिर से वही फार्मूला अप्लाई होने वाला है, s इन्फिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। लेकिन यहाँ पर जो r की वैल्यू है ये डिफरेंट हो जाएगी और ये यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर। अब r की वैल्यू यहाँ पर पहले ही निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 1 अपॉन 1 माइनस, और यहाँ पर r की जगह पर ये पूरा रख देना है, s माइनस 1 अपॉन s। तो s
-1/s, ये हमें यहाँ पर रख लेना है। तो अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है और यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू जो हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस, यहाँ पर माइनस है तो इसको माइनस कर लेते हैं और इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा s² + 1 और -2s, और ये हो जाएगा s²। अब हम इसको एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका s² एलसीएम आएगा, तो ये s² एलसीएम हो गया और ऊपर 1 है तो यहाँ पर आएगा s² - s² -1 + 2s, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा s²/, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो गया 2s - 1। तो s² 2s - 1 ये इसकी वैल्यू आई है। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो s² 2s - 1 ये ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका रॉन्ग है। जल्दीबाजी में ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम s को भी स्क्वायर कर दें, ऐसे नहीं करना है।